guys, I am Archie. आई एम मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं इनसाइड द कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ मस्जिद नबवी। तो मस्जिद नबवी जो है वो मदीना में है और मदीना के जो है ना हमने थोड़े मोटे टूर्स वीडियोस में करे हुए हैं और हमने मतलब रमज़ान के टाइम का भी देखा था कि वहाँ पे किस तरीके से जो है ना शाम को जो है इफ्तारी मनाई जाती है और पूरे खाने पकाए जाते हैं, लोगों को पार्सल्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये मस्जिद नबवी मतलब यही लग रहा है कि मेरे को ये मॉस्क ही है, तो इसका पूरा जो है ना ये टूर हमें करवाएंगे। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मस्जिद नबवी में लाखों ज़ायरीन डेली आते हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और यहाँ का निज़ाम किस तरह काम करता है उसकी झलक तो देखते हैं, लेकिन इस सारे प्लान और इस सारे ऑपरेशन के पीछे किस किस्म की खदमात होती हैं, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, ये कभी भी आज तक कोई नहीं जान पाया। तो आज के इस स्पेशल व्लॉग में इंशाअल्लाह हम इन सारी चीज़ों का इहाता करेंगे कि हैयत शून इनायत हरमैन शरीफैन जो है किस किस्म की खदमात जो है ज़ुवार किराम के लिए और मस्जिद नबवी के अंदर जो नक़्ल हरकत है, जो अमन व अमान है, जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और सफाई के इंतज़ामात हैं, इन सब का किस तरह ख्याल किया जाता है और किस तरह ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आज के इस स्पेशल व्लॉग के अंदर इन सब चीज़ों का इंशाअल्लाह तफसील के साथ इहाता करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने पास सेव ज़रूर कर लें, जब भी टाइम मिले इसको ज़रूर देखें ताकि आप ये जान पाएँ कि ममलकत अरबिया सऊदिया उसकी कितनी जुहूद है खिदमत हरमैन शरीफैन में और खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान हफ़िज़हुल्लाह और वली अहद जो मोहम्मद बिन सलमान किस तरह का एक इन्फ्लुएंस है इस मामले पर कि ज़ायर को जो है किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में ज़ियारत के लिए। मस्जिद नबवी के जो अंदरूनी दरवाजे हैं तकरीबन इनकी तादाद 100 के आसपास है। मक्का और मदीना में फ़र्क ये है कि मक्का में लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए दरवाजे एक साथ ही होते हैं, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में लेडीज़ की एंट्री जो है वो अलग दरवाज़ों से होती है और मर्दों की एंट्री जो है वो अलग दरवाज़ों से होती है। उनमें से जो ख़वातीन के लिए मुख़स्सस दरवाजे हैं 13 से लेकर 15 और 25 से लेकर 29 नंबर के दरवाज़े जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख़स्सस हैं, जिनसे ख़वातीन मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो सकती हैं। उसके अलावा जितने भी अंदरूनी दरवाज़े हैं वो सारे मर्दों के लिए मुख़स्सस हैं, चारों अतराफ़ से मस्जिद नबवी में दाखिल होने के लिए और मस्जिद नबवी की छत पर जाने के लिए। और इसी तरह मस्जिद नबवी के तकरीबन हर दाखिली दरवाज़े के साथ स्लोप बनाई गई है जो कि स्पेशल अफराद की एंट्री और आउटिंग के लिए जो है सहूलत ताकि उनको हो और किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, अपनी व्हील चेयर के साथ मस्जिद नबवी में दाखिल भी हो सकें और खारिज भी हो सकें बगैर किसी तकलीफ के। हर दरवाजे के पास आपको दूर से एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये लेडीज़ की एंट्री वाला दरवाज़ा है या जेंट्स की एंट्री वाला दरवाज़ा है, प्लस क्या इस दरवाजे से जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए स्लोप मौजूद है कि नहीं मौजूद, ये चीज़ आप दूर से भी देख सकते हैं और उसी के बिना पर आप उस दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकते हैं। इन केस अगर ये दरवाज़ा बंद है, एंट्री बंद है यहाँ पर क्योंकि अंदर रश जो है मुकम्मल हो चुका है, तो आपको दूर से एक जो है रेड कलर की स्क्रीन नज़र आएगी जिसका मतलब है कि आप इस दरवाजे से अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो यूँ आप अपना टाइम बचाकर दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जो दरवाज़ा ओपन हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दुनिया की जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं उन सब में लिखी हुई मिलेगी दूर से। मस्जिद नबवी के हर दाखिल दरवाजे को हर 30वें दिन जो है इस तरह चमकाया जाता है और उसमें जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो की जाती है। मर्दों के दरवाज़ों के हवाले से दिन के टाइम पर काम किया जाता है और जो ख़वातीन के दरवाजे हैं वहाँ रात के टाइम पर काम किया जाता है जब ख़वातीन मस्जिद नबवी के अंदर उस हिस्से में नहीं होती। दरवाज़ों के अलावा मस्जिद नबवी की चारों अतराफ जो खिड़कियाँ हैं उनकी भी सफाई का खसूसी एक एहतमाम किया जाता है, हर छोटी सी छोटी तफसील का ख्याल किया जाता है। इन खिड़कियों की सफाई के लिए खसूसी क्रेनें इस्तेमाल की जाती हैं हैयत शऊनुल हरमैन की तरफ से, क्योंकि ऊपर जो है बंदों को जाना होता है, खिड़कियों की सफाई करती है और उनके ऊपर जो जालियाँ लगी हुई हैं छोटे से छोटी जो जगह होती है उसकी भी सफाई का ख्याल किया जाता है ताकि वहाँ पर जो है किसी किस्म का जो डस्ट है या उसके अलावा कोई और चीज़ वो मौजूद ना रहे। और इनका प्रॉपर शेड्यूल होता है जिस तरह दरवाज़ों का शेड्यूल है कि इन खिड़कियों की भी सफाई जो है उस शेड्यूल के हिसाब से होती रहे और ये इसी तरह ही चमकते रहें और साफ़ रहें। मस्जिद नबवी के हर दरवाजे से जैसे आप दाखिल होंगे आपको इस तरह के शूज़ रैक्स के साथ ये बैग्स मिलेंगे जिसके अंदर जो है आप अपने जूते जो है वो रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप इनका इस्तेमाल करें और जूतों को जो है मखसूस जगहों पर रखें ताकि मस्जिद नबवी का जो तक़द्दुस है और जो सफाई है और जो पाकी है वो बरकरार रहे।
اس طرح کے جو بیگز ہیں تقریباً ڈیلی مسجد نبوی کی انتظامیہ 64,000 جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یہاں پر مسجد نبوی کے اندر. اور اچھا. کوشش کریں پھر اس کے بعد اپنے جوتوں کو جو مخصوص ریک بنائے گئے ہیں وہاں پر رکھیں اور سکون سے اپنی عبادت کریں. اور ہر دروازے کے پاس آپ کو اس طرح کے ریکس ملیں گے جہاں پر چیئرز رکھی گئی ہوں گی جو کہ ہر ضرورت مند جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور تقریباً ڈیلی جو ہے 5,000 کرسیاں استعمال ہوتی ہیں. اور ان ہر خدمات کے لیے ایک علیحدہ ادارہ موجود ہے جو کہ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے مخصوص ہے جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم ہر چیز جو ہے موجود ہو. اور کوشش کریں کہ کرسی استعمال کرنے کے بعد واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھیں تاکہ کوئی اور اگر آئے تو اس کو یہاں پر کرسی ملے اور ڈھونڈتا نہ پھرے. معذور افراد کے لیے ہر دروازے کے پاس جہاں ان کی انٹری ہوتی ہے خصوصی زون قائم کیے گئے ہیں جہاں پر وہ آرام سے اپنی ویل چیئر کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں اور صفوں کے ساتھ متصل صفیں بھی بنا سکتے ہیں. جیسا کہ یہ زون ہے یہاں پر صرف اور صرف معذور افراد کو الاؤ ہے کہ وہ اپنی ویل چیئر کے ساتھ یہاں پر جو ہے نماز پڑھیں. مسجد نبوی کی اندرونی اور بیرونی ساحات کی صفائی کے لیے تقریباً 61 گاڑیاں اس طرح کی اور اس سے بڑی موجود ہیں جو کہ ڈیلی جو ہے صفائی کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں. اور تقریباً 36 سے زیادہ ڈرائیور ہیں جو کہ ان گاڑیوں کو مینٹین بھی کرتے ہیں اور چلاتے بھی ہیں اور صفائی کا کام بھی کرتے ہیں. 650 سے زیادہ عمال مسجد نبوی کی انتظامیہ کے پاس موجود ہیں جو کہ 24 گھنٹے ڈیلی صفائی کے کاموں پر مأمور ہیں جو دن رات مسجد نبوی کی جو داخلی اور خارجی ساحات ہیں ان کی صفائی پر اور ان کی مینٹیننس پر مأمور ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی زوار کرام مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہر جو ہے ایک ڈیفرنٹ ثقافت سے اور ڈیفرنٹ خوشبو کے ساتھ آتا ہے. آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ مسجد نبوی کی جو قالین ہے وہ خراب ہو یا اس کی جو ہے اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ بلکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. کتنی دفعہ مسجد نبوی کی قالین کی صفائی ہوتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. نمازیوں کی راحت کے لیے مسجد نبوی کے اندر تقریباً 25,000 قالینیں جو ہے وہ بچھائی جاتی ہیں عام دنوں کے اندر. اور تقریباً ڈیلی جو ہے 3 دفعہ ہر شفٹ کے اندر ان سجاجید کی جو ہے صفائی کی جاتی ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ تھوڑی زیادہ استعمال ہو جاتی ہیں تو ان کو لانڈری بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کی مکمل جو ہے دھلائی ہوتی ہے. مسجد نبوی کے اندر ہر جو قالین موجود ہے اس کی ہسٹری جو ہے ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ ایک قالین ہے. ہر قالین کے اندر اس والے ایریا کے اندر کہیں جو ہے چپ جو ہے ایک مخصوص لگی ہوئی ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ جب فیکٹری سے یہ چیز آتی ہے اس کے اندر سب سے پہلی انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ قالین کس تاریخ کو جو ہے تیار ہو کے فیکٹری سے نکلی ہے. تو یہ جو ہینڈ ہل ہے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر اس کو اسکین کر کے اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے سسٹم میں اپڈیٹ ہوتی ہے کہ یہ جو قالین ہے جو کہ فلانی تاریخ کو فیکٹری سے آئی تھی فلانی تاریخ کو فلانے ٹائم کو کس لوکیشن پر مسجد نبوی کے اندر رکھی گئی. اس کے بعد جب اس کو یہاں سے اٹھایا جائے گا اور لے جایا جائے گا لانڈری کے اندر دھلوانے کے لیے تو پھر جو ہے ایک دفعہ پھر اس کو اسکین کر کے سسٹم میں انفارمیشن جو ہے اپڈیٹ کر دی جائے گی کہ کس تاریخ کو یہ دھلنے گئی اور کس والی لانڈری میں پڑی ہے اور کس لوکیشن پر موجود ہے. یوں ایک ایک قالین جو ہے وہ لوکیٹ بھی ہوتی ہے اور اس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی قالین کو بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے. ہوتا ہے اتنی باریک بینی سے جو ہے زوار کرام کی خدمت کی جاتی ہے. اور ہر صفائی کے بعد اس طرح ہر قالین کو سینیٹائز اور اس کو معطر کیا جاتا ہے خصوصی مواد کے ساتھ. اور 430 سے زیادہ مشینیں ہیں جو صرف اور صرف مسجد نبوی کی کارپیٹ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تلاوت کے لیے جو قرآن کریم کے نسخے ہیں آپ کو اس طرح ہر پلر کے پاس ملیں گے لیکن جو تراجم اور تفاسیر ہیں عمومی طور پر آپ کو جو اس قسم کی یہاں پر ریکس بنائے گئے ہیں ان کے اندر ہی ملیں گے. اور بعض اوقات جو ہے کچھ جگہوں پر جو ہے کچھ پلرز کے درمیان بھی آپ ان کے نسخے دیکھ سکتے ہیں. عمومی طور پر آپ کو یہ سارے نسخ یہاں پر ملیں گے جس میں اردو زبان میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے سندھی میں بھی ہے. اس طرح ڈیفرنٹ جو 50 زبانوں سے زیادہ ہیں دنیا کی اس کے اندر تفاسیر یہاں پر موجود ہیں. ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے مسجد نبوی میں زوار کرام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے 1.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جو ہیں ڈیفرنٹ مقامات پر توزیع کیے گئے ہیں جن میں چھتیں بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری تفاسیر اور تراجم قرآن ہیں جو کہ 50 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ جو بڑی عمر کے زوار کرام ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم کے چھوٹے الفاظ نظر نہیں آتے ان کے لیے اس طرح کے بڑے نسخے بھی رکھے گئے ہیں. اور مزید اگر کوئی بڑا قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تاکہ اس کو آسانی ہو تو اس سے بھی بڑے نسخے اس طرح کے یہاں
پر رکھے گئے واہ ہیں. یار. ڈفرینٹ زبانوں میں جو تراجم ہیں مسجد نبوی کے اندر 5000 سے زیادہ نسخے ہیں جو کہ 50 زبانوں یا اس سے زیادہ پر لینگویجز میں. مشتمل ہے. اسی طرح جو التفسیر نہیں. الميسر ہے قرآن کریم کی Copies 6000 ہے. نسخے مسجد نبوی کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو قرآن کریم جس کو رحیل بولتے ہیں، Wooden. جس کے اندر قرآن کریم رکھا جاتا ہے، 6500 سے زیادہ اس قسم کے مسجد نبوی کے اندر اچھا، وہ ٹوٹل 250 سے زیادہ کوانٹٹی ان کی افراد کتنی مأمور ہے؟ ہیں مصاحف کی عنایت کے اوپر. قرآن کریم میں کوئی نسخہ جو ہے زائر پڑھ کر کہیں بھی ہر رکھ دیتا تھوڑا ہے تو تھوڑا یہ لوگ ڈسٹینس اس کو میں ہے اٹھا وہ. کر اس ہاں. کی پراپر جگہ پر اس کو رکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ پورا ریک ہے تفاسیر اور تراجم کا، تو وہ اگر کسی نے تفسیر پڑھی ہے اور کہیں اور رکھ دی تو یہ اس کو اٹھا کر یہاں پر لائیں گے. اس کے لیے علاوہ بھی اسٹاف یہ الگ دیکھیں چاہیے. کہ جیسے قرآن لائبریرین کریم کے جو ہوتا ہے نسخے یہاں بالکل پر ویسے ہی. موجود ہیں ان میں سے کوئی نسخہ مطلب پھٹ تو نہیں گیا، اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں رہ گئی. اس کے علاوہ جو خصوصی افراد ہیں جو کہ دیکھ نہیں پاتے، ان کے لیے بریل میں بھی بریل مصاحف میں بھی مسجد نبوی ہے. کے اندر رکھے گئے ہیں. اس خصوصی وہ. انتظامات کے لیے تقریباً 65 سے زیادہ قرآن کریم موجود ہیں نابینا افراد کے لیے. قرآن کریم کے نسخوں کی عنایت اور ترتیب اور صفائی کے لیے ایک پورا ادارہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے جس کو بولتے ہیں قسم المصاحف بالمسجد النبوی الشریف. اور یوں قرآن کریم کے ہر نسخوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کے اندر صفحہ جو ہے شہید نہ ہو چکا ہو، یا کسی نے کچھ اوپر لکھ دیا ہے بعض اوقات بچوں وغیرہ نے، تو ان نسخوں کو جو ہے تبدیل کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں پر نسخے کم ہیں اور کہیں پر زیادہ کسی نے رکھ لیا ریک کے اوپر تو وہاں سے اٹھا کر ان کی ترتیب کرنا بھی اس ادارے کا کام ہے. زمزم کا پانی جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پی سکے، Yes. مسجد نبوی تک لانے کے لیے بہت ہی انتظامات خاص کیے جاتے ہیں، جہاں پر زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک خصوصی پائپ لائن کے ذریعے یہاں مسجد نبوی کے اندر تک پہنچایا جاتا ہے یہ پانی. اور تقریباً 10,000 سے زیادہ کولرز جو ہیں ڈیلی استعمال ہوتے ہیں مسجد نبوی میں زوار کرام کو پانی پلانے کے لیے. اور یوں پورا ادارہ جو ہے زمزم جس کو السقیہ بولتے ہیں وہ اس ساری چیز کا خیال رکھتا ہے. اور اس میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ٹھنڈا پانی اور گرم پانی کا بھی ساتھ میں، تاکہ جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے وہ گرم زمزم پانی پی سکیں. مسجد نبوی میں ہر جگہ اس طرح کے کولرز رکھے گئے ہیں گرم پانی کے اور ٹھنڈے پانی کے، جہاں پہ زوار کرام آسانی سے پانی پی سکتے ہیں. لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، صفوں میں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے صفیں پھیلان کر زمزم کا پانی پینے کے لیے. تو اس طرح کے 20 افراد جو ہیں مسجد نبوی انتظامیہ نے تخصیص کیے ہوئے ہیں، جو کہ صرف اور صرف جو چھتریاں ہیں مسجد نبوی کے اندر اور جو پرانی مسجد نبوی ہے وہاں پر جو نمازی صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں ہر نماز کے ٹائم پر. 10,000 زمزم کولر کے علاوہ یہاں باہر جو ہے تقریباً 60 جگہوں پر ایسا بھی نظام بنایا گیا ساحات حرم کے اندر جو زوار کرام کو ٹھنڈا فلٹر شدہ پانی جو ہے مہیا کرتا ہے تاکہ اپنی عبادت بھی پرسکون انداز سے کریں اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہیں. تو اس قسم کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 60 موجود ہیں اور ڈیلی جو ہے ان کے نیچے والے جو فلور ہیں ان کی دن میں 3 دفعہ صفائی ہوتی ہے تاکہ زوار کرام کو ایک اچھا اور صاف ماحول ملے جس میں وہ اپنی عبادت بھی کر سکے اور پانی بھی پی سکے. اور اس طرح کے جو ہے 1205 ٹوٹیاں موجود ہیں زوار کرام کی خدمت کے لیے جہاں سے وہ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں. کچھ افراد کو یہاں پر دیکھا جاتا ہے جو کہ فلٹر شدہ پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غیر اخلاقی کام ہے. آپ پیچھے بالکل ساتھ ہی جو ہے یہاں پر وضو کے لیے جگہ دی گئی ہے، وہاں پر آپ آسانی سے وضو کر سکتے ہیں. یہ جو فلٹر شدہ ٹھنڈا پانی صرف اور صرف پانی پینے کے لیے ہے تاکہ لوگوں کے کام آئے. آئیے آپ کو وضو والی جگہ دکھاتے ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جہاں پر پانی پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وضو کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے. اگر آپ کو صرف وضو کرنا ہے تو آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ہر مسلمان بہن اور بھائی کا جو ہے خواب ہوتا ہے. اس کے لیے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے علیحدہ جو ہے مواقیت اور ایک میکانزم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. مردوں کے لیے ٹائم مخصص ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، دن 11 بجے سے لے کر رات عشاء کی نماز تک، اور پھر رات کے 2 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک. اور اسی طرح جو خواتین بہنیں ہیں ہماری ان کے لیے ٹائم مخصص ہے عشاء کی نماز سے لے کر رات کے 2 بجے تک، اور پھر فجر کی نماز سے لے کر دوپہر کے 11 بجے تک. یوں یہ جو ٹائمنگ ہے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مخصص کی ہے تاکہ سب کو موقع ملے اور وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آ کر نماز اور اپنے نوافل جو ہے ادا کر سکیں. اسی طرح ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی بکنگ ہو. افراد کے لیے نسک ایپ کے تھرو وہ بکنگ کر سکتے ہیں، اور جو گروپ آتے ہیں گروپ لیڈرز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ گروپ کی شکل میں، ان کے لیے ان کے گروپ
ग्रुप लीडर जो है वो जिम्मेदार होते हैं रियाजुल जन्ना में बुकिंग करने के लिए, और दोनों की एंट्री जो है अलग-अलग पॉइंट से होती है। अच्छा। अफराद को 364 नंबर गेट से दाखिल होना पड़ता है ये सब लोग रियाजुल जन्ना लाइन में में ही नमाज जा रहे पढ़ने हैं। के लिए, और डिसिप्लिन भी इसके लिए बहुत उनको है। नुसुक ऐप हाँ। के थ्रू अपनी बुकिंग करनी पड़ती है। जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंतजामिया के अफराद मौजूद हैं उनकी बुकिंग चेक करते हैं, टाइम एंड डेट्स। उसके बाद उनको आगे की तरफ जो है भेजा जाता है। जब अफराद यहाँ पहुँचते हैं तो हर फर्द का जो बार कोड है वो वेरीफाई किया जाता है थ्रू इनके पास जो जहाज़ है उसके ज़रिए। अगर उस सिस्टम ने उस बार कोड को रीड कर लिया तो उनको इजाज़त दी जाती है कि आप आएँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि सम टाइम कुछ लोग टाइम से थोड़ा पहले आ जाते हैं तो उनको यहाँ रोका जाता है, ताकि जिस बंदे ने जिस स्लॉट के अंदर अपनी बुकिंग की है वो उस स्लॉट के अंदर जाकर क्या अंदर नमाज पढ़ टेक्नोलॉजी सके। का इसलिए विकास आपसे किया है। गुजारिश है कि जब भी आप रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो तो कोशिश करें कि थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ, नुसुक ऐप में अपनी बुकिंग करें और फिर उसके बाद अपने मुकर्ररा टाइम से 5 या 10 मिनट पहले पहले पहुंचें। आए। जब बार कोड वेरीफाई हो जाता है तो जिन ज़ुवार किराम को आगे जाने की इजाज़त मिलती है उनके लिए यहाँ पर इंतज़ामिया के अफराद खड़े हैं जो कि उनको शूज़ बैग हैं वो देते हैं, ताकि ओह, अपने वाह। शूज़ जो है आप सही जगह रखें रखें। इन बैग्स के अंदर और सुकून से रियाजुल जन्ना में अपनी नमाज पढ़ें, और वाह। आपके शूज़ आपके साथ ही हों, ताकि जब नमाज पढ़ने के बाद आप उनको आसानी से जो है लेकर जा सकें। उसके बाद सब ज़ुवार किराम जो अफराद हों या जो ग्रुप्स हों उनको यहाँ पर बिठाया जाता है ताकि किसी का भी टाइम ज़ाया ना हो। जो अंदर ऑलरेडी पहले से नमाज पढ़ उनको रहे हैं, इंटीरियर ताकि बहुत जैसे ही अच्छा उनकी लगा नमाज यार। मुकम्मल हो और वो वहाँ से निकलें, जो साफ उसके बाद सफाई जो दूसरी इंटीरियर फौज होती है जो कि रेडी होती है उनके बहुत बाद अच्छा, उनको बहुत। अंदर जो है दाखिला दिया जा सके रियाजुल जन्ना के लिए। अलग से ट्रैक बनाया जाता है ताकि उनको सहूलत हो रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए और बगैर किसी लाइन में लगे जो है अपने टाइम पर अंदर पहुंच जाकर जाए। नमाज पढ़ सकें। और कोशिश करें जब आप रियाजुल जन्ना की तरफ जा रहे हों तो अदब का मुलाहिजा रखें और एक दूसरे को धक्के देते हुए जो है रियाजुल जन्ना में दाखिल ना हो, बल्कि आराम और सुकून से जाएं। हर फर्द को इंशाल्लाह मौका मिलेगा नमाज पढ़ने का। और यूँ रियाजुल जन्ना में जब एक ग्रुप इंटर होता है तो सबसे पहले जो स्पेशल अफराद हैं उनको अंदर आने व्हीलचेयर दिया पे जाता है जो ताकि होते वो सुकून के साथ आगे पहुंचकर नमाज अपनी अदा कर सकें। और उसके बाद जो बाकी अफराद जिनकी टाइमिंग होती है अपनी टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, अपनी नवाफिल अदा करते हैं। अभी जो पहला ग्रुप था वो नमाज पढ़कर निकला है तो उनके पीछे जो है पूरी टीमें हर वक्त मौजूद होती हैं 24 Back घंटे। to back। जैसे ही एक ग्रुप को पीछे से निकालना शुरू करते हैं सफाई जो है शुरू हो जाती है हर ग्रुप के बाद, और उसके बाद यहाँ पर जो कारपेट है उसको सैनिटाइज भी किया जाता है और उसके अलावा जो है इसको खुशबू। तातीर भी किया जाता है खूबसूरत खुशबुओं के साथ। जैसे कि क्या आप इस बात वक्त है। देख रहे हैं माशाल्लाह एक क्या ग्रुप मस्त जो अभी खुशबू निकला है, आती होगी इसमें यहाँ जो से। उमूमी अफराद हैं सारे इस वक्त आ चुके हैं माशाल्लाह तबारक रहमान, और यहाँ पर टीमें जो है उनको सुकून से जो है अंदर लेकर आती हैं ताकि सुकून से अपनी जो है वो यहाँ पर नमाज अदा कर सकें। और यूँ जो है ये काम माशाल्लाह इंतज़ामिया हर वक्त ज़ुवार किराम की खिदमत के लिए यहाँ पर करती है। वाह, क्या तो मेरी आप बात सबसे है गुजारिश यार। है कि जब भी आप रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने के लिए आएँ तो यहाँ आराम की जो से, शांति खुशियत है से। और अदब है उसका लिहाज रखें और सुकून से आएँ और सुकून से नमाज पढ़ें। अल्लाह पाक आप सबका आना जो है यहाँ पर कबूल और मकबूल फरमाए, और जो जो बहन भाई नहीं आ सके इंशाअल्लाह एक दिन वो भी यहाँ पर आकर नमाज अदा करेंगे। और रियाजुल जन्ना ये वो टुकड़ा है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो टुकड़ा है ये जन्नत के टुकड़ों में से मतलब जन्नत के बागों में से एक बाग का टुकड़ा है। तो ओह, इससे वाह। बेहतर जो है जगह क्या हो सकती है जहाँ पर किसी भी सच में। मुसलमान की ख्वाहिश होती है नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और यूँ जो अल-हय्य अल-आम्मा लिइनायत बिशऊन अल-हरमैन जो है ज़ुवार किराम की राहत का इंतज़ाम और ख्याल करते हैं। इसके अलावा जब ज़ुवार किराम यहाँ पर बैठे होते हैं तो डेली जो है 12,000 से ज़्यादा ज़मज़म ज़मज़म पानी। की बोटल्स जो हैं उनमें तकसीम की जाती हैं। हय्यत हिलाल अल-अहमर की टीमें जो हैं 24 घंटे मौजूद होती हैं रियाजुल जन्ना के अंदर किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए और ज़ुवार किराम की खिदमत के BP लिए, चेक किया ताकि जा रहा किसी है भी क्या किस्म की तकलीफ ना हो। पूरी की खुसूसी तौर पूरी पर नमाज़ों मशीनें। के औकात लाजिम यहाँ पर मौजूद होते हैं। कोई भी हाजी जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए या शुगर लो हो जाए या कोई भी और इमरजेंसी शुगर भी टेस्ट तो हो रही उसकी है खिदमत भाई। के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं माशाल्लाह। सब ये सही टीमें है। इसलिए यहाँ पर 130 मौजूद आई होगी होती हैं कि शायद। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो 140 एम्बुलेंस तक का इंतजार देखिए, ना किया जाए। नॉर्मल तो है। ये टीमें जो है रमज़ान के मौसम में और हज के मौसम में ज़्यादा तादाद में हर दरवाज़ों के पास मौजूद होती हैं ताकि ज़ुवार किराम को किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद एट द टाइम जो है कर हो जाए। सकें, जैसा कि रियाजुल जन्ना के औकात में ख़ुसूसी तौर पर नमाज के टाइम पर। पुरानी मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना के बिल्कुल साथ ही एक जगह पूरी मखसूस की गई है अहले मैयत के लिए, जिनके जनाजे होते हैं नमाज के टाइम पर तो उनके लिए ये जगह मखसूस है जहाँ पर वो फ़र्ज़ नमाज और उसके बाद नमाज जनाजा अदा करके अपनी मैयत को लेकर बक़ीया गरक़द की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर अमवात की तदफीन होती है। रमज़ान करीम के दौरान तकरीबन 36 kg आला किस्म की बखूर जो है इस्तेमाल की गई है मस्जिद नबवी में बखूर करने के लिए,
اور خوشبو جو ہے بکھیرنے کے لیے. عید کے دن آج تقریباً 1300 گرام جو ہے خالص بخور یہاں پر ماشاءاللہ معطر کی جا رہی ہے جس سے مسجد نبوی، اور تقریباً رمضان کے دوران 1765 دفعہ جو ہے یہ لوگ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک جو ہے بار بار آئے ہیں، اور مسجد نبوی کے جو ڈیفرنٹ احاطے ہیں وہاں پر انہوں نے خوشبو بکھیری ہے ماشاءاللہ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے. اور اعلیٰ قسم کے دہن عود کے ساتھ بھی ڈیری جو زائرین کرام ہیں ان کو لگایا جاتا ہے. عید کے دن تقریباً جو ہے 4 لیٹر جو ہے وہ اس طرح کا دہن جو ہے استعمال کیا گیا ہے. یہ سب کو دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں ایسے فری میں. مسجد نبوی کے خارجی ساحات کی صفائی کو ممکن بنانے کے لیے اس طرح کی جو مشینیں ہیں پورے ساحات کو دن میں 3 دفعہ صاف کرتی ہیں، اور اس قسم کی 25 مشینیں مسجد نبوی کی انتظامیہ کے پاس موجود ہیں جو کہ یہ چیز کو ممکن بناتی ہیں کہ مسجد نبوی کے ساحات ہر وقت جو ہے صاف رہیں. اور ٹوٹل ایسی جو ہے 61 مشینیں مسجد نبوی کی انتظامیہ استعمال کرتی ہے مسجد نبوی کے باہر والے ساحات اور اندر کے جو فلورز ہیں ان کے لیے، تاکہ ہر وقت جب کوئی بھی زائر یہاں کی زیارت کے لیے آئے تو اس کو ایک پاک اور صاف ماحول ملے جس سے اس کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہو مسجد نبوی زیارت کرنے کا. تو یوں تقریباً 645 عمال ورکرز جو ہے وہ اس چیز پر مأمور ہیں جو کہ 3 شفٹوں میں مسجد نبوی کی جو فلورز ہیں ان کی صفائی کو ممکن بناتے ہیں. مسجد نبوی میں آنے والے لاکھوں زائرین کی راحت اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے ایک انتہائی شاندار اور منفرد انداز میں نظام قائم کیا ہے. اب اس وقت جو یہ عظیم شان چھتریاں دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 250 ہے، اور ان کا مقصد صرف سایہ دینا نہیں بلکہ شدید گرمی، دھوپ اور موسم کی سختیوں سے زائرین کو محفوظ رکھتے ہوئے عبادت کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چھتریاں صرف ایک بٹن دبانے سے نہیں کھلتی، ان کے پیچھے ایک مکمل جدید نظام کام کرتا ہے. ہوا کی رفتار کتنی ہے، درجہ حرارت کیا ہے، موسم کی صورتحال کیسی ہے، حتیٰ کہ بارش یا تیز بارش کے امکانات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اس پورے سسٹم کے لیے خصوصی انجینئرز اور ماہرین اور کنٹرول روم موجود ہے جو مسلسل مانیٹرنگ کرتے ہیں تاکہ جب چھتریاں کھلیں یا بند ہو تو زائرین کی حفاظت اور سہولت ہر حال میں برقرار رہے. اور جب یہ چھتریاں ایک ساتھ کھلتی ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ایک ایسا روحانی منظر پیش کرتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. یہ صرف انجینئرنگ نہیں بلکہ زائرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی خدمت کا ایک عظیم نمونہ ہے جس پر سعودی حکومت ہر سال اربوں ریال خرچ کرتی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے مہمان مسجد نبوی آرام اور سکون کے ساتھ سائے کے نیچے عبادت کر سکیں. ان چھتریوں کی مینٹیننس اور صفائی کے لیے خصوصی عملہ موجود ہے. مثال کے طور پر صفائی کا عملہ جو ہے ڈیلی 2 چھتریوں کی صفائی کرتا ہے اور دھلائی کرتا ہے تاکہ ان کی جو اصل حالت ہے اور خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے. صفائی کے عملے کے پاس یہ خصوصی کرینے موجود ہیں جن کے ساتھ ان ورکرز کو اوپر جو ہے پہنچایا جاتا ہے وتھ سیفٹی اور سیکیورٹی کی جو ضروریات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج ان چھتریوں کی دھلائی ہو رہی ہے. یہاں پر 2 کنٹینر پانی کے لائے گئے ہیں اور ساتھ میں ہائی پریشر جو پش مشینیں ہیں 4 وہ بھی لگائی گئی ہیں یہاں پر. اور اس وقت اوپر جو ہے چھتریوں کی دھلائی ہو رہی ہے اور یہ سارا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی پرسکون انداز میں یہاں پر ہو رہا ہے. اور جیسے ہی دھلائی کا پانی نیچے آتا ہے یہاں پر 2 مخصوص مشینیں موجود ہیں جو کہ پانی کی سچائی کے ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتی جاتی ہے. نیچے جو ہے مزید پانی کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا نہ ہوں. اور یوں ڈیلی جو ہے صبح فجر کے بعد سے لے کر پہلی بار پوچھا لگانے میں یہ کام ہوتا ہے اور ہر چھتری کی باری جو ہے تقریباً 6 مہینے بعد آتی ہے صفائی کے لیے. اس کے علاوہ جو مینٹیننس ہے جہاں جہاں ضرورت ہو اس کے لیے ایک علیحدہ عملہ موجود ہے جو کہ اپنے حساب سے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی چھتری جو ہے وہ خراب نہ ہو اور ٹائم پر جو ہے اس کی مینٹیننس ہو جائے. جتنی بھی چھتریاں ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں. منیمم تعداد جو ہے 6 تعداد ہوتی ہیں ایک گروپ میں اور میکسیمم 16 کی تعداد تک کے گروپ بنے ہوئے ہیں. اور ان گروپس کا جو ہے ایک ایمرجنسی بٹن ہوتا ہے جس سے پش کر لیں تو آپ ان کو آپریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب بھی یہاں پر کام ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس گروپ کی ایمرجنسی بٹن کو جو ہے یہ پش کر دیتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصہ کام کرتے ہوئے اوپر عملہ جو ہے ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. اور یہ ایک جو ہے ایک قسم کا سیفٹی اور سیکیورٹی کے خیالات رکھے جاتے ہیں کام کرنے کے دوران.
जब काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद रिपोर्ट जाती है कंट्रोल रूम को कि इन छतरियों या इस ग्रुप के ऊपर काम जो है इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, तो उसके Reset बाद जो है पुश बटन रिलीज़ किया जाता है ताकि अगर इनको खोलना हो या बंद करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके बाद वो काम एक रूटीन के हिसाब से हो सके। मस्जिद नबवी के अंदर ये जो खूबसूरत कुब्बे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ डिज़ाइन या खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए, वो बल्कि ब्लू ये कलर दुनिया का के पार्ट मुनफरिद तरीन मुतहर्रिक कुब्बों में इनका शुमार होता है। मस्जिद नबवी के अंदर खूबसूरत है। तकरीबन ऐसे 27 मुतहर्रिक कुब्बे मौजूद हैं, जिनमें से हर एक का वज़न जो है 80 टन से ज़्यादा है। जैसे ही ये कुब्बे खुलते हैं और एक कुदरती रोशनी खुलते मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होती है, एक खसूसी रूहानी मंजर पेश मुझे नहीं होता पता है। था इन ये कुब्बों पूरा को खुल भाई, खुलने सकते के मुझे हैं। नहीं लिए पता था। 1 मिनट दरकार होता है और इसी तरह इनको बंद होने में भी पूरा 1 मिनट लगता है। इन कुब्बों के नीचे खसूसी मोटर्स, रेल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नस्ब होते हैं जो कि इनकी ओह। हरकत को कंट्रोल करते हैं। पूरा निज़ाम एक मरकज़ी कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता है, जहां इंजीनियर्स मुसलसल मौसम, हवा की रफ्तार और दर्जा हरारत को चेक करते रहते हैं। हर कुब्बे के साथ 4 मोटर्स जो हैं वो लगी हुई हैं, जो कि इसको खोलने और बंद करने में काम आती हैं। लेकिन अगर किसी टेक्निकल वजह से कोई एक मोटर जो है ख़राब हो जाए तो हाँ। 3 मोटर से भी ये कुब्बा खुल सकता है, वाह। और अगर 2 ख़राब हो जाएं तो 2 से भी खुल सकता है, और अगर खुदा न खास्ता 3 ख़राब हो जाएं तो 1 से भी खुल सकता है, और अगर चारों ख़राब हो जाएं तो उस वक्त मैनुअल सिस्टम से भी आप खुल इन कुब्बों सकता को है। खोल और सब बंद कर चीज़ों का सकते हैं। बैकअप पे तो बैकअप यूँ है। मस्जिद नबवी सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि रूहानियत, खूबसूरती और जदीद इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। मस्जिद नबवी के अंदर मजमूई तौर पर जो लाइट्स की तादाद है वो 1,18,000 लाइट है। इनमें से भाई। आपको पिलर्स के ऊपर भी लाइट्स नज़र आती हैं और फवानीस के ऊपर भी ये लाइट्स तो नज़र बहुत आती हैं। सुंदर लगता इन है सब की यार। सफाई का कैसे ख्याल किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। इस किस्म के जो बड़े फवानीस हैं तकरीबन 98 की वाओ। तादाद में हैं, और ये कई टन वजनी होता है My इनमें से हर God। एक। इन फवानीस की मेंटेनेंस के लिए एक खसूसी इदारा मौजूद है जो कि हर शेड्यूल चीज के का हिसाब से मेंटेनेंस हर है एक को भाई। चेक करता रहता है। मंथली जो है 1 से ज़्यादा मरतबा ये फवानीस चेक होते हैं। कोई बिजली की लाइन ख़राब हो, कोई लाइट ख़राब हो, तो उन सब की जो है टाइमली तब्दीली की जाती है। उसके अलावा इनकी मेंटेनेंस सफाई का करना भी हो तो शेड्यूल होता देखो है ऐसे जिसका सीखो। खसूसी एहतमाम किया जाता है ताकि मस्जिद नबवी की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। लीड लाइटें लगी हुई हैं ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकी सफाई और मेंटेनेंस का भी खसूसी ख्याल रखा जाता है। डेली अगर आप सुबह के टाइम पर मस्जिद नबवी में आए शुरू के बाद, तो आपको इस तरह के वर्कर्स जो है हर जगह नज़र आएंगे काम करते हुए, और इनकी सफाई का और मेंटेनेंस का खसूसी ख्याल किया जाता है ताकि मस्जिद नबवी के जो ज़ायरीन हैं उनको एक बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके जिसके अंदर रोशनी की कोई कमी ना हो। लाइट्स के वाह। अलावा जो गोल्डन केज ऊपर आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाँ। अंदर माइक्रोफोन मस्जिद नबवी के लगे हुए हैं, इनकी भी माइक्रोफोन- सफाई का एहतमाम माइक्रोफोन्स किया हैं। जाता है। मस्जिद नबवी के अंदर एक खसूसी शोबा मौजूद है जिसे मुकाफ़हत अस्सुलूकियात व ज़वाहिर अस्सल्बिया कहा जाता है, यानी एक ऐसा इदारा जो कि गलत रवैयों और मनफी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए काम करता है। मिसाल के तौर पर लोग इबादत के लिए आ रहे हैं और सफ़ों के अंदर जो है कुछ अफराद सोए हुए हैं, तो इस इदारे का काम है मनफी रवैये जैसा कि सफ़ों के अंदर सोना और Allowed नहीं है। पहली सफ़ों के अंदर जगह पर कब्जा कर लेना, ऐसा अमल ना हो ताकि जो भी ज़ायर आए उसको अपना हक मिले जहाँ पर वो इबादत करना चाहते हैं और जगह मौजूद हो। वालिदैन से जो है खसूसी गुजारिश की जाती है जब आप मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आएँ और इबादत के लिए आएँ तो अपने बच्चों को अपने साथ रखें और उनको ताकीद करें अलग कि ना किसी करें। और की इबादत में खलल ना डालें। इसी तरह रास्तों के अंदर इबादत करना या नमाज के लिए बैठ जाना जिससे बाकी सर्विसेज जो हैं वो मुतासर हों, या ग्रुप नहीं, की नहीं, सूरत में गलत है। सारा रास्ता जो है बंद कर देना जिससे कि सफाई या जो बाकी मस्जिद नबी की रुके। सर्विसेज हैं अगर वो मुतासर हों, तो यहाँ ये इदारा मुदाखलत करता है और कोशिश करता है कि ऐसे जो मनफी रवैये हैं वो मस्जिद नबी में किसी के सामने ना आए। मस्जिद नबी के अंदर इस किस्म के सेंटर मौजूद हैं जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इसअलनी या आस्क मी। बेसिकली यहाँ पर Ask आपको me किसी भी किस्म की questions। इंफॉर्मेशन चाहिए, मस्जिद नबी के अंदर किस टाइम पर उर्दू का दर्स होना है, किस जगह पर होना है, रियाजुल जन्नह किस टाइम खुलता है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती टर्किश है, में भी या लिखा हुआ कोई था। भी आपका मस्जिद नबी से रिलेटेड सवाल हो यहाँ यहाँ पर पूछिए। आपको उसके टोल बारे फ्री में फोन गाइड किया सर्विस जाता भी है। है। मस्जिद नबी के अंदर वाह। बाबुल हिजरा के पास ये एक सेंटर मौजूद है और इसके अलावा बाकी 5 सेंटर जो है मस्जिद नबी के बाहर है, वाह। वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज दी जाती हैं। आइए ज़रा वहाँ चलकर देखते हैं कि किस किस्म की सर्विसेज वहाँ पर मौजूद होती हैं। इस खिदमत का अहम शोबा खिदमत अद्दैफ यानी गेस्ट केयर सर्विसेज, जहाँ ज़ायरीन की रहनुमाई, सहूलत और मदद के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज 24 घंटे फराहम की जाती हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर 24 कोई घंटे। बुजुर्ग है या
मरीज़ है या माजूर अफराद हैं और उनके पास व्हील चेयर सब नहीं है यहाँ तो से यहाँ है। इस इदारे से आकर व्हील चेयर वगैरह भी ले सकते हैं। व्हील चेयर की जो सहूलत है आपको गेट नंबर 331 के करीब और 301 के करीब मिलेगी। जो बकिया मराकिज़ हैं वहाँ पर आपको हर ज़बान के अंदर जो है गाइडेंस पेश की जाती है। इसी तरह जो सबसे बड़ी ज़रूरियात होती है मस्जिद नबवी की ज़ायरीन की, वो होती है नुसुक रियाजुल ऐप। जन्नह का अपॉइंटमेंट बुक करना और नुसुक ऐप का। नुसुक ऐप के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी ज़ियारत के हवाले से कुछ मसाइल ये बहुत दरपेश हो अच्छा ऐप रहे लग रहा है हों मुझे। तो आप गेस्ट केयर के पास आके अपनी नुसुक ऐप के मसाइल भी हल करवा सकते हैं। आपके साथ छोटे बच्चे हैं या इसी तरह अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग अफराद हैं जिनके गुम होने का खतरा है तो यहाँ पर हाँ। आपको खुसूसी बैंड भी दिए जाते हैं बैंड? जिसके ऊपर उस बच्चे का नाम या जो शख्सियत होती है उसका नाम क्या प्लस जो बात सरपरस्त है होगा यार। उनका इतनी मोबाइल नंबर जो facilities कि है उनके यार। हाथ में जो है ज़्यादा। इस तरह पहनाए जाते हैं। खुदा न खास्ता गुम होने की सूरत हाल में किसी भी सिक्योरिटी इदारे या किसी सिक्योरिटी फ़र्द के पास जब वो शख्स जाता है तो उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके उनको इत्मीनान दिलाया जाता है सरपरस्त को कि जो खो आपका गया बच्चा है। या जो आपके साथ बुजुर्ग जो कि गुम हो गई है फलानी जगह पर मौजूद है, आप इसको आके यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। और ये सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है खिदमत देफ गेस्ट केयर सेंटर में। मस्जिद नबवी के वाह। अंदर आने वाले लाखों ज़ायरीन का ख्याल सिर्फ मस्जिद के अंदर उनकी इबादत तक नहीं रखा जाता बल्कि उनकी राहत के लिए जो वाशरूम्स और वज़ू खाने हैं उनमें भी पूरा एक मरबूत निज़ाम और सिस्टम जो है वो बनाया गया। टोटल जो वाह। वाशरूम्स की तादाद है वो 2880 के करीब वाशरूम्स हैं जो कि लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए मस्जिद नबवी के 2880 अतराफ में हर washrooms? जगह मौजूद है। ये इतने अच्छे सिर्फ लग रहे हैं कि तादाद मुझे ही सब ये काफ़ी AI नहीं दिख है, रहा है। बल्कि हाँ इनके यार, मेयार कितना और clean सफाई का भी है। ख्याल रखा जाता है। दिन में 13 मरतबा मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया इन वाशरूम्स को जो इतने है धोती भी clean। है और उसके बाद सैनिटाइज भी करती है ताकि ज़ायरीन को हर वक्त एक आसान और साफ माहौल मुयस्सर हो। छोटी सी छोटी तफासील का यहाँ पर ख्याल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये वाला जो बुरुश आप देख रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ वाशरूमों के बाहर इस्तेमाल करने की इजाज़त है और ये वाला जो बुरुश है जिसके ऊपर ये निशान लगाया गया है लाल, हाँ। इसको ये सिर्फ और अंदर। सिर्फ बाथरूम के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो अंदर वाली बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो बाहर जो है माहौल को मुतासर ना करें और जो चीज़ बाहर वाह। इस्तेमाल होती है वो अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसके अलावा तकरीबन 360 जो लिक्विड साबुन है उसके आलात भी नस्ब किए गए हैं। जब कोई भी ज़ायर आता है वाशरूम इस्तेमाल करके हाथ धोने के लिए यहाँ से जो है लिक्विड साबुन का इस्तेमाल कर सकता है और डेली 500 से ज़्यादा लीटर आम दिनों में मस्जिद नबवी के ज़ायरीन 500 से इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लीटर। लिक्विड 500 साबुन। लीटर उसके कितना अलावा होता है? 8366 जो है वज़ू के लिए जगह बनाई गई हैं जहाँ पर ज़ुवार किराम सुकून के साथ अपना वज़ू कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप आलात देख रहे हैं खुशबू बिखेरने वाले जिसको एयर फ्रेशनर भी Air बोलते हैं fresheners, 1000 से ज़्यादा वाशरूम्स के अंदर लगाई गई हैं ताकि फ़िज़ा जो है वो मुअत्तर रहे। वाशरूम्स एंड वज़ू खानों को क्लीन करने के जो औकात हैं हर अजान से पहले और हर नमाज के बाद दिन में 10 दफ़ा 10 क्लीन किया जाता बार। है और जो इजाफी 3 औकात हैं हर शिफ्ट के अंदर मुकम्मल हर चीज़ को जो है सही तरीके से धोया भी जाता है और फिर उसके बाद सैनिटाइज भी किया जाता है। वाह। मस्जिद नबवी में लाखों ज़ायरीन की आमद के बावजूद जो आप नज़्म व ज़ब्त देखते हैं इसके पीछे एक पूरा इदारा काम करता है जिसे इदारतुल हुशूद कहा जाता है। इस इदारे के कामों के अंदर ज़ायरीन को मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में और सहनों के अंदर मुनज़्ज़म अंदाज में भेजना और रहनुमाई फराहम करना है ताकि उनकी आमदोरफ्त Crowd आसान manage रहे। करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर आलियत तफवीज नमाज से पहले ज़ायरीन को मरहलावार मुख्तलिफ मुसल्लयात जो कि सहनों में भी हैं मस्जिद नबवी के अंदरूनी हिस्सों में भी हैं वहाँ पर भेजने का एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया गया है ताकि रश कम रहे और रास्ते खुले रहें और हर शख्स आसानी के साथ अपनी इबादत अदा कर सके। मस्जिद नबवी के अंदर जितने भी इदारे मौजूद हैं ये आप सब ज़ायरीन की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं तो इनके साथ ताआवुन करना ज़रूरी है। अगर कोई रास्ता बंद है और दूसरा रास्ता खुला हुआ तो वो किसी मसलहत के तहत ही बंद होता है हाँ। क्योंकि इनको पता होता है कि रश जो है कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर कम कम है है। और कहाँ पर जो है खुदा न खास्ता रश बढ़ने के ख़तरात हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक पूरा प्लान और एक इदारा काम करता है ताकि आपकी जो इबादत वाला एक्सपीरियंस है और वो ज़ियारत smooth का रहे। एक्सपीरियंस है एक अच्छे तरीके से गुजरे। इसीलिए आप सबसे गुजारिश की जाती है कि इदारों के अफराद के साथ ताउन करें ताकि आपकी इबादत और ज़ियारत का जो एक्सपीरियंस है पुरसुकून हो और राहत भरा हो। यार तारीफ मतलब काबिलियत तारीफ वाली बात थी। जिस तरीके से इन लोगों ने जो पूरा मैनेज कर रखा था ना मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रखा था। और अगर मैं देखो मैं नॉर्मली इसे सोचने जाऊँ ना कि यार इतना सब कुछ जो चीज़ें मुझे मैनेज करनी है तो मैं कहीं ना फिर भी कुछ चीज़ें भूल जाऊँगी। उन लोगों ने इतनी सब चीज़ों का ध्यान रख रखा था कि जो मतलब जो स्पेशली मेरे को वॉशरूम वाली बात काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लगी क्योंकि एक
वही जो चीज़ जिसमें ना सबसे ज़्यादा तो मेरा नीटनेस चाहिए होती है, क्लीनलीनेस दिखनी चाहिए, उसके उन लोगों ने जो ब्रशेस थे उस तक पे मार्क कर रखा था कि ये यहाँ का है और ये जो रेड मार्क वाला है वो यहाँ का है। और यार इतनी सारी चीज़ें थी जो कि इतने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखी थी। सच में यार, आप ये वीडियो देख लो ना, उसके बाद तो आपको लगता है कि यार वहाँ पे जाना बहुत आसान है, क्योंकि जो पहली बार जाएगा ना यार, वो तो कितना क्लूलेस होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। उन्होंने इतने सेंटर्स जो है ना ओपन करके रखे हैं कि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर पानी का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार जो वहाँ पे लोग हैं उनको फिर वो जमजम का पानी पिलाने जाते हैं, और वो कारपेट्स को इतना ज़्यादा क्लीन किया जाता है, और कारपेट्स के अंदर चिप वगैरह भी है। यार ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और हम लोग बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं कि यार इतना अच्छा वहाँ का सिस्टम है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।